प्रणाम साथियों। समय मिलते ही जप करें, ध्यान करें, भजन करें। आलस बहुत बुरी बला है। परमात्मा है ना, चोरों को, झूठों को, डाकू को, सबको मिलते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आलसी व्यक्ति को कभी परमात्मा नहीं मिलते। तो आलस्य को हमें मन से ही त्याग कर देना चाहिए और अपने कर्मों में लग जाना चाहिए। और प्रत्येक कर्म को धनी में अर्पित कर देना है, धनी के चरणों में। तो ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हमारे कर्म सारे महान हो जाएंगे, दिव्य हो जाएंगे। अरे चींटी से लेकर हाथी तक कोई भूखे सो रहे हैं क्या? क्यों इतना मर रहे हैं? नहीं मरना चाहिए, मर मिटते हैं। धनी से प्रार्थना करें, बस एक ही प्रार्थना, मुझे सद्बुद्धि दीजिए, शुद्ध हृदय बना दीजिए, प्रेम पूर्ण हृदय बना दीजिए। साथ जी, परमात्मा ने, ईश्वर ने, धनी ने जितना दिया है ना, उतने में ही हम खुश रहेंगे और मन को नियंत्रित रखेंगे तो सुखी हो जाएंगे। क्योंकि इसी मन के द्वारा अपने को ऊपर उठना है, न कि हमको नीचे गिरना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, उद्धरेत, हे अर्जुन, इस मन के द्वारा आप ऊपर उठाओ, न कि इस मन के द्वारा आप नीचे गिरो। साथियों, तो सही उपयोग मन का हम करें। झूठ का जो अस्तित्व है उसे डिलीट करना होगा। हृदय में असत्य का जो अस्तित्व, साम्राज्य है, उसे डिलीट करना होगा, उसे हटाना होगा। कैसे हटाएंगे साथ जी? कैसे हटाएंगे? मन में ज्योति जगाकर, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सत्य की ज्योति जलाते चलें, प्रेम की ज्योति जलाते चलें, तो मन एकदम शुद्ध पवित्र हो जाएगा। और मन में सत्य की ज्योति जगाना, धनी की ज्योति जगाना, यही सत्संग है। इसी से परमात्मा की, धनी की प्राप्ति होती है। महामती जी ने कहा है, खोटा थी खरो लीजिए, अवसर एब आज। खोटा थी खरो लीजिए, आवेला अमृत घड़ी, परमोध कहे मेहराज। है ना, सत्य वस्तु को प्राप्त कर लेना ही जीवन का कर्तव्य है। खोटा थी खरो लीजिए। खोटा यानी नश्वर देह, खरो यानी सत्य धाम धनी अखंड वस्तु। तो ऐसा सुंदर अवसर साथियों बार बार कहां मिलेगा? श्री जी कहते हैं, खूब समझाते हैं श्री जी श्रीमुखवाणी में, मनुष्य जीवन ये अमृतमय घड़ी है, अमृतमय घड़ी है ना। अब एक क्षण भी इसके लिए विलंब नहीं करना चाहिए। क्यों? चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, गाय के सींग की नोक पर, ध्यान दीजिए, राई का एक दाना, जितनी देर तक वो दाना वहां टिक सकता है, उतनी देर भी अगर कोई सत्संग, भजन, कीर्तन, धनी भजन चूक जाता है, स्मरण चूक जाता है, तो उसको कुसंग पकड़ लेता है, उसको माया पकड़ लेती है ना। उसके हृदय में झूठ भर जाएगा। एक दरिया महाराज पे इतना सुंदर कहा, सुनिए, बातों में ही बह गया, निकस गया दिन रात, मोहलत जब पूरी हुई, आन पड़ी जमघाट। मोहलत जब पूरी हुई, है ना, मोहलत
समय जब पूरी हुई आन पड़ी जम घात। तो साथियों, इस तरह मनुष्य जब चूक जाता है धनी को, परमात्मा को, तो अपना सारा जीवन निरर्थक बातों में ही व्यतीत करता है, गपशप करता रहता है, घूमता रहता है, फिरता रहता है। और जब उसे होश आता है, जागृत होता है, तो फिर मृत्यु सामने खड़ी हो जाती है ना, देर हो जाती है? आन पड़ी जमघा। तो इसीलिए समय रहते ही साथियों, दरिया महाराज ने हमें समझा दिया, समय रहते ही आपको सत्कर्म करना है। इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर लेना चाहिए। खोटा थी यानी इस नश्वर शरीर से सत्य को भर लेना चाहिए, नहीं तो फिर बिना कुछ किए जाना पड़ेगा, फिर यम की मार खानी पड़ेगी। तो आज इतना ही। प्रणाम।